जय सत्यम सिद्धांत में गुरु जी। जय सत्यम सिद्धांत आशीर्वाद। गुरु जी, हमारी रेही क्रिया योग की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें एक डाउट आया है। डाउट ने हम क्वेश्चन कह सकते हैं। तो किसी ने पूछा है जैसा कि रेही क्रिया योग में एनर्जी का स्रोत हम खुद होते हैं, हमारी खुद की एनर्जी डेवलप होती है। उन्हें काफ़ी टाइम हो गया करते करते, तो ये पूछ रहे हैं कि हमारी खुद की तो मदद हो जाती है रेही क्रिया योग से, लेकिन हम किसी परिचित की, रिश्तेदार की मदद करना चाहें या किसी और एसआई की मदद करना चाहें तो हम किस तरीके से अपनी एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। गुरुजी, ये भी क्वेश्चन है कि आपके जीवन में कोई ऐसा रहा है, कोई ऐसी चीज़ कि आपने कभी अपनी ऊर्जा का इस तरीके यूज़ करा हो। और एक ये भी चीज़ आती है कि जैसे वो पूछते हैं कि हमारी ऊर्जा हम कैसे यूज़ करते हैं, तो उसमें एक डर सा भी रहता है कि जो मैं अपनी ऊर्जा यूज़ करूँ तो मेरा ऐसा ना हो कि मेरी ऊर्जा मेरे लिए तो सही है, कि अगर मैं किसी और के लिए यूज़ करूँ तो कहीं वहाँ एनर्जी लॉस ना हो रहा है। तो इस तरीके के आप क्वेश्चन लॉस आ जाए, या फिर ऐसा होता है कि कई दफ़े की मतलब वो जो है नेगेटिविटी उसकी मेरे अंदर ना आ जाए। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है इसमें। तुम्हारा मेरा प्रश्न गुरु जी ग्रहण को लेकर कि समाज में कई चीज़ें प्रचलन में है कि जैसे हम ग्रहण पड़ता है तो उसमें कोई मंत्र जाप करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है, तो इस बात में कितनी सत्यता है? तो जैसे कि भक्तों का प्रश्न आया इस संबंध में, तो इसमें प्रश्न क्या आते हैं कि एक तो होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल जो गुरु मंत्र देता है तभी गुरु प्रैक्टिकल कराएगा। वो कहेगा कि भाई ऐसा करना प्रारंभ करो। और या अगर आपने किसी परंपरागत, जैसे कि हम बड़े बूढ़ों से, अपने पिता से, माता से, या इस तरीके का होता है जो पंडित जी होते हैं या पुरोहित होते हैं या उसके जो कुल गुरु वगैरह होते हैं, या फिर समाज पे भी, तो हमने किसी जीवित माध्यम से, जीवित व्यक्ति के माध्यम से ही हमने वो ज्ञान प्राप्त करा है। और अगर किसी ग्रंथ से भी हम उठाते हैं तो ग्रंथ अगर प्रमाणिक है और उसमें प्रामाणिकता का वर्णन है तो उससे हमारा लिया हुआ, क्योंकि हम उस ग्रंथ और लेखक और सब पर विश्वास करते हैं, जैसे कि हमारे वेद हैं, जैसे हमारे जो पुराण हैं, तो इनमें हमारा विश्वास होता है। ये हमारे धर्म का सार हैं और विश्वास हैं। तो इनमें से भी लिया गया मंत्र उतना ही कारागार होता है जितना कोई दिया गया। बस उस दिए हुए में शक्तिपात होता है और उसमें शक्तिपात हमें अर्जित करना पड़ता है। शक्तिपात अर्जित करने का तरीका होता है प्रैक्टिकल। तो अब जैसे कि आता है, आपने देखा होगा जितने महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, कि भभूति दे दी, कुछ फल दे दिया या कुछ ऐसी चीज़ दे दी जिसके माध्यम से, और फिर प्राचीन में भी पढ़ोगे, प्राचीन काल में पढ़ोगे कि यज्ञ अनुष्ठान हुआ, खीर दे दी, फल दिया, उसके प्रताप से ऐसा संतान अवतार ये पैदा हुए। तो ये जो अवतारवाद है, पैदा होना, तो ये पीछे से श्रृंखला है। तो इसके पीछे थ्योरी क्या है? अपनी पॉजिटिविटी, अपनी तपस्या का फल प्रदान कर देना। एक हो गया मैं अपनी सारी तपस्या का फल प्रदान कर दूं, ये भी है। लेकिन एक होता है मैंने अपना एक अंश या मैंने परसेंटेज देखकर करा, तो परसेंटेज होगी। तीसरी अवस्था क्या आती है? जैसे दो हो गए ना, एक में तो मैंने अपना संपूर्ण दे दिया है, मैंने परसेंटेज गिन के दे दी। तो इन दो में, पहली वाले में तो पूरा मनोभाव है दान का, दूसरे वाले में है जो हम लेनदारी देनदारी करते हैं कि पंडित जी ये पेमेंट ले लो और मुझे दुआ कर दो, तो गिव एंड टेक हुआ, तो इसमें घटती है। और एक में होती है करुणा भाव, करुणा, दया, जितना भी ऐसा भाव होता है, अरे देखो मेरा कितना बीमार है, ये वात्सल्य भाव हो गया। और किसी समाज में किसी को देख के आपके अंदर आया कि अरे भाई कितना यार, मतलब कितना परेशान है ये व्यक्ति, इसलिए मैं इसके लिए कुछ कर दूं, ऐसा भाव आने पर आपके अंदर से पॉजिटिविटी खड़ी होती है। वो पॉजिटिविटी का ही दान है, बस उसमें हमने मंत्र और उसका भाव को परिवर्तित कर दिया। मान लो बुखार का मंत्र है, ततैया झाड़े का है, बिच्छू झाड़े का है, सर्प काठे का है, ये कोई भी इस तरीके के हैं रोग विनाशक, इस तरीके। तो लेकिन कुल मिला के हमें पता है कि रोग है, रोग का विनाश करना है। तो इसलिए उसमें बस विधि है कि भाई पत्ता ऐसे ले आओ, या भभूति पढ़ दो, मिश्री पढ़ दो, काली मिर्च पढ़ दो, लौंग पढ़ दो। ऐसे ही पढ़ने का तात्पर्य केवल मौसम के आधार पर है। जैसे लौंग जो है बहु प्रचलित है और काली मिर्च ये एंटीबायोटिक है खुद में भी। तो एंटीबायोटिक होने के साथ इनके साथ में अगर हम पॉजिटिविटी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं तो नतीजा क्या है? तीव्र प्रभाव होता है, क्योंकि ये हानिकारक नहीं है। अब आता है जैसे भभूति। तो भभूति में क्या है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने रोग के विषय में सुना, जैसे सामने वाले ने किसी रोग को कहा कि गुरुजी जो है मैं परेशान हूँ और बाबा मैं परेशान हूँ, तो बाबा ने उठाया अपनी धूनी में से भभूति, तो भभूति उठा के उन्होंने केवल उस व्यक्ति के प्रति घोर, मतलब जितनी उनके अंदर करुणा भाव है, उस करुणा भाव को उड़ेल दिया।
लेकिन वो उसके साथ साथ में वो त्रिकालज्ञ होते हैं, वो देख पाते हैं चिकित्सा कैसे होगी, क्या है इसे रोग क्या है, ये बता रहा जुकाम है, रियल में पेट में दर्द, तो वो ऐसा अपना जो है मतलब उसमें वैदिक शास्त्र नहीं ठूसेंगे, उसकी जगह वो केवल उसको जो एक तरीके से मृतिका है जो मर चुकी है उसको पुनर्जीवित कर देती हैं। होता क्या है कि हम कोई भी चीज़ जैसे कि कहा गया है ना कि आप किसी भी एनर्जी को विध्वंस नहीं कर सकते, उसे रूपांतरित कर सकते हो, यही विषय है। जैसे कि पारे को हम बदल देते हैं अमृत में या विष को बदल देते हैं हम चिकित्सा में, ऐसी विषय। तो उन्होंने क्या काम करा, जो मृतिका है, मट्टी है या जो भी इस तरीके का राख है, उस वो मरी हुई नहीं है, उसमें एक तरीके से समाप्तिकरण की स्टेज है, तो उसको उठाया और पुनः उसके जीवाणुओं को अपनी ऊर्जा के माध्यम से जीवित कर दिया। जीवित होते ही वो अब जैसे ही वो खाएगा तो उसके अंदर प्राण शक्ति है, जो उसके अंदर मन की शक्ति है, उस स्तर पर कार्य वो करेगी और जीव के माध्यम से खा के एकदम से वो जो है पूरे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि फैलना और फैलाने का भाव, ग्रहण और देने का भाव, मतलब मैं दे रहा हूं वो ले रहा है, जितनी इस बीच में गिव एंड टेक गहरा होगा लेन देन का व्यापार, उतना ही शानदार प्रभाव पड़ेगा और वो बहुत तेजी से स्वस्थ हो जाएगा। ये है। तो अब आता है कि हम रेही क्रिया युग, देखिए रेही क्रिया युग यहाँ भी काम कर रहा है। रेही क्रिया युग काम कैसे कर रहा है, लेना और देना। मेरे सामने व्यक्ति है, वो लेना चाहता है, मैं देना चाहता हूँ, हैं, तो लेना और देने के बीच में उसने मुझसे मांग करी, मांग करने पर उसकी वाइब्रेशन मुझ तक आई, मैंने देने का भाव करा, मेरी वाइब्रेशन उसमें गई, तो सर्कल बन गया। तो इसमें भी ऋण और धन बनता है, ऋण और धन, चाहे वो सामने स्त्री है चाहे इधर पुरुष है, या पुरुष है या स्त्री है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर ये विषय है कि हमने सर्किल बनाया और वो सर्किल के पीछे कितना गहरा भाव था। केवल मांग है, पूर्ति का भाव नहीं है, या भाई ठीक है बाबा की इच्छा होगी तो कर देंगे, इस तरीके से उदासीन भाव है, सुना है ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब जो संशयवादी होती है, इसकी वजह से वो थोड़ी सी कमी होती है। और जब आपको आवश्यकता होगी तो आप जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी, आप चमत्कार को बिल्कुल प्राप्त कर लेंगे। तो अब आता है सवाल भभूति, या जैसे कि मैं जो काम करता हूं तो मैं करता हूं गंगा जल के माध्यम से, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचलित गंगा जल ही है, आसपास बहुत आसानी से उपलब्ध है। और आप चाहें तो कोई भी आपके क्षेत्र का पवित्र जल हो या जो इस तरीके का कोई भी ऐसा जल हो, और नहीं तो बिल्कुल मिनरल वाटर जो होता है उसका उपयोग कर लें, बहुत सीधा सा है। तो पूजा घर में जोत जलाएं, ये बिलीव पैदा करने के लिए कि उसमें क्या होता है, ईश्वर के प्रति आस्था को उत्पन्न किया जाता है कि मेरे घर में ईश्वर हैं, गुरुजी हैं, या मेरे बड़े बूढ़े हैं, पितृ हैं, जो भी इस तरीके की मान्यताएं। उसमें जोत जलाने से, जोत जलने से क्या है, एकदम पॉजिटिविटी प्रकाशित हो गई, तो हम पॉजिटिविटी को ग्रहण करते हैं उसके अंतर्गत। तो परिणाम हमने क्या काम करा, जोत जला दी, धूप बत्ती अगरबत्ती, एक तरीके से अपने मूड को बनाया, जैसे कहते हैं कि अपने अंदर का मोटिवेशन करा कि मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ शुभ। अब मैंने क्या काम करा, भाई कांच के गिलास में या स्टील के गिलास में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है वो कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो अब उसको रख दिया और जल भर के रख दिया, प्लेट रख दी उस पर या छलनी रख दी, और मैं अपना मंत्र, गुरु मंत्र का जाप कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा एनर्जी को जब तक हम टच नहीं करेंगे तो उसमें थोड़ा सा परेशानी आती है, उसकी गति में अवरोध होता है। तो इसके लिए क्या काम करें, इसके लिए सीधा सा जोत तो तुमने जला दी, अब जो तुमने लिया है और उस व्यक्ति रोगी से भी आप बता दो भाई मैं तेरे लिए भगवान से प्रेयर करूंगा, तो वो ग्रहणशील हो जाएगा। नहीं अन्यथा तुमने उठा के अचानक दे दी तो ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहा, क्योंकि वो उस समय नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, तो आपकी चीज़ आपकी ऊर्जा का एकदम विरोध कर सकता है या उसमें संशय कर सकता है, अरे ये कौन सा सिद्ध है, इस तरीके का भाव हो सकता है। तो आप जैसे कह दोगे, क्योंकि उसे तो जरूरत है, तो आप जैसे ये कहोगे भाई मैं तेरे लिए पूरे हृदय से प्रार्थना कर रहा हूँ, तो ये, और आप देखिए वेदों से लेके पुराणों तक या मंत्र, ये सब एक प्रकार की प्रार्थना है। प्रार्थनाओं का विस्तार है, प्रार्थनाओं की शॉर्ट है, मतलब प्रार्थनाओं का विस्तार है और प्रार्थनाओं को छोटा किया गया है, और उसमें एक ध्वनि पैदा की गई है जो बहुत तीव्र होती है। तीव्र ध्वनि, एक भाव का भी सम्मिश्रण करना, ये प्रार्थनाओं में, और तीव्र ध्वनि पैदा करनी उस रिदम के साथ में, वो मंत्र का विषय है। अब जैसे कि मैंने जो है, जैसे कि मैं कहानी बताऊंगा और इसे भी बताता चलता हूँ, बहुत पुरानी बात है, जब मैं ऐसा होऊंगा कोई 11वीं या 12वीं में, तो ध्यान तो मुझ पर प्रारंभ से ही था, लेकिन भाई चूंकि गुरुवाद उपलब्ध नहीं था, तो मैंने एक जो है उस समय पुस्तिका आती थी, उसमें मैंने एक बुखार का मंत्र पढ़ा।
तो वो बुखार का छोटा सा मंत्र था और वो मैंने मंत्र रट डाला, लेकिन उस समय मुझे प्रैक्टिकल की वो नहीं हुई। मैंने जपता रहा कुछ दिन अपना, भाई चलो जपते रहते। अचानक मैं अपनी नंदसाल गया, हमारे जो मामा के लड़के थे उनकी जो बच्चा था वो बीमार था, तो भाभी जो थी वो बोली हमसे, क्योंकि पहले से ही नेचर थी स्वामी जी वाली, तो स्वामी जी जो है उच्चारण पहले से ही आ गया। तो उन्होंने कि अरे स्वामी जी देखियो जरा सा जो है आप जो है पूजा पाठ करते हो तो ये बच्चा बुखार में, अरे तो मैं सुनते ही बुखार में तो मुझे मिल गया कि प्रैक्टिकल। तो मैंने जल लिया और गंगा जल लिया, गंगा जल लेने के उपरांत में उसको ध्यान करके पढ़ा। तो उसमें दे रखा था 11 बार उसमें पढ़ें, फूंक मारें और उसे दे दें, और दिन में वो रात भर में या दिन भर में वो कम से कम उसे 3-4 बार पी ले। तो ऐसा करके और जोत जलवा दे। तो मैंने वो जोत भी जलवा दी, गंगा जल पीने को दे दिया, लेकिन चूंकि मेरा आंतरिक विश्वास अभी इतना अडिग नहीं था, तो डिग रहा था आगे, अडिग नहीं था, तो मैंने क्या काम करा, अगर चिकित्सा नहीं हुई, ये ठीक नहीं हुआ, तो मुझे अपना विश्वास जो है मेरा गिर जाएगा। ये रखते ही अब मैंने वो तो पढ़ दिया और हम लेट गए। तो मैं उसी कटोरी में पानी था, कटोरी में जो जल था उस पे केंद्रित रहा ध्यान करके। मैं उस व्यक्ति पे नहीं केंद्रित रहा, जल पे केंद्रित रहा, क्योंकि जल जाएगा उसके अंदर। ये ध्यान रखें, व्यक्ति पे केंद्रित ना होकर अगर आप जल दे रहे हैं तो जल पे केंद्रित रहें। तो नतीजा क्या हुआ कि क्योंकि व्यक्ति पे केंद्रित रहने से रिफ्लेक्शन आएगा आप में, ज़्यादा उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा एकदम इफेक्टिव हो सकती है, तो आप में बिलीव हट जाएगा और आप जो दे रहे हैं उसका ध्यान करें, ये ध्यान रखें। तो नतीजा मैंने उसी का ध्यान करा, नतीजा वो पीता रहा और सुबह वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो मुझे एकदम बहुत विश्वास हुआ, और विश्वास होने का कारण ये नहीं कि ऐसा चमत्कार घट गया मेरे जीवन में इसलिए विश्वास हो गया। ये प्रैक्टिकल जो है, जब आप जान झोंक दोगे, मतलब अपने को ये सोच के चलोगे भाई ये इसमें मतलब मुझे करना है, ये नहीं है कि किताबें पढ़ ली, मंत्र पढ़ लिया, कर नहीं रहे, उसमें वही रोता हुआ सा भाव है, इनसे लाभ नहीं होता है। आपके अंदर ये होना चाहिए, मुझे मतलब करुणा आनी चाहिए आपके अंदर, दया का भाव आना चाहिए और कुछ उसके लिए करने का भाव हो। ये करने का भाव ही चमत्कार खड़ा करता है, हर धर्म में यही है। तो अब बस नतीजा मुझे विश्वास हो गया। उसके बाद मैंने अनेकों मंत्र पढ़े, अनेकों मंत्र की साधना करी और पाया ये कि सबके पीछे एक प्रकार का विश्वास है, और अब वो विश्वास आता अभ्यास से, अभ्यास को उस पर प्रयोग करने से। प्रयोग में कभी आप ऐसा देखेंगे कि भाई आपको विशेष लाभ नहीं हो या विशेष कोई ऐसा नहीं लगा, अच्छा ना लगा, लेकिन भाई वो आपके प्रयास के पीछे निर्भर करता है, उसके पीछे भाव क्या था। भाव में संदेह तो प्रयास विफल तो खैर नहीं होगा, लेकिन काफ़ी उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी फल की। इसलिए अपने प्रयास के प्रति विश्वास और भाव रखें। अब आता है जैसे कि पढ़ना, किस तरीके से पढ़ेंगे। तो नॉर्मली अगर आप रेही क्रिया योग करती या आप ध्यान करती तो भी, जैसे ये इसमें गंगा जल है और आप जो है ऐसा कांच का गिलास ले लें या कटोरी ले लें, कुछ भी ले लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ दिखाने के लिए मैं इसका उपयोग करता हूँ। और ये जल जो है इसमें ठंडा गरम इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा देश काल देखें वैसा आप उपयोग में लें। और इसको आपने जैसे ये भाई अधिक से अधिक उसे पिलाओगे, तो अधिक से अधिक पिलाने के उसके लिए आप जो है उसको ज़्यादातर थोड़ा सा छोड़कर भर लें, क्योंकि आपके हाथ का संपर्क ज़्यादा ना रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ का संपर्क का अर्थ मैं यहाँ बता रहा हूँ, थोड़ा सा वायु का मतलब टच रहेगा तो आपके कीटाणु या कुछ भी जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा यार पसीने आ रहे हैं मुझे, इस तरीके के लिए मैंने करा। तो आप दो तरीके का है, ये है इस एक जो पुरुष के अंदर धन और ये है पुरुष के अंदर ऋण, स्त्री के अंदर ये है उसका धन और ये है उसके अंदर ऋण। तो अगर पुरुष कर रहा है तो पुरुष अपने धन को यहाँ रखेगा, मतलब अपने उल्टे हाथ को यहाँ रखेगा और सीधे हाथ को इसके ऊपर रखेगा, ये सीधा। इससे नहीं कि ये उंगली एकदम सीधी समांतर आ रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक प्रकार का आप देखेंगे तो सतिया बन गया, ये क्रॉस की मुद्रा बन गई, जिसे आप धनात्मक भी बोलेंगे कि धनात्मक ऊर्जा है। तो दोनों ऋण, एक ऋण इस प्रकार से, एक ऋण इस प्रकार से, तो आपके दोनों। अब इसको यहाँ रख लें अपने हृदय के पास में, और अपने हृदय के पास में रखते हुए अपनी जो ऊर्जा है उसको फील करें दोनों हाथ में, वो अपने आप ही ऋण और धन के रूप में यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, और जल जो है इसके बीच में उस ऊर्जा का स्रोत बन जाएगा, ऊर्जा ग्रहण करने का स्रोत बन जाएगा। तो नतीजा जब आप ध्यान करेंगे तो इसके बीच में रेही क्रिया योग अपने आप प्रारंभ हो जाएगी, धन और ऋण या ऋण और धन, जैसे स्त्री पुरुष में मैंने बताया। तो आपका ये जो ऋण है ये इसमें प्रभाव डालेगा, नीचे तक क्रिया करेगा। रेही क्रिया योग का एक तरीके से ये पूरक कर रहा है और ये इधर से रेचक कर रहा है, रेचक पूरक, रेचक पूरक, कुंभक तो ये खुद ही है।
तो आपने इसके अंदर रखने के बाद ध्यान कर रहे हो बस, और अपना गुरु मंत्र को या अपने इष्ट मंत्र को या जो भी ऐसा कोई मंत्र जानते हैं या नहीं भी जानते, तो प्रार्थना कर रहे हैं कि वो व्यक्ति इसे जल को धारण करने पर स्वस्थ हो जाए, इतना भी भाव कर रहे हैं। तो आप अपने मन की आंख से यहाँ ध्यान ना दें कि ऋण जा रहा है, धन जा रहा है, ये तो मैंने एक वैसे बता दिया साइंटिफिक। आप जो इसके अंदर जो है जल है, उस जल का धारण करेंगे, जैसे आपकी ऊर्जा इसमें घूमती हुई नीचे जा रही है और नीचे हाथ की ऊर्जा घूमती हुई ऊपर आ रही है। या अगर आप कोई इष्ट या किसी गुरु में विश्वास करते हैं तो ऐसा विचार करें कि उनका चरण है या उनकी उंगली है, वो इसमें घूम रही है, वो अपनी उंगली इसमें घुमा रहे हैं। तो आपकी ये आस्था और सुदृढ़ होगी कि मैंने गुरुजी से आशीर्वाद ले लिया, गुरुजी का चित्र मेरे सामने है, वो आशीर्वाद कर रहे हैं, या इष्ट भगवान का चित्र मेरे सामने है, वो मुझे आशीर्वाद कर रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी में गुरु हो, सिद्ध हो, जाने हो, अनजाने हो या भगवान हो, ये सहायता ही करता है। भगवान का अर्थ ही पॉजिटिविटी है। तो जैसे ही आप उसका स्मरण करोगे, पॉजिटिविटी तो इसमें आई जानी है। और अब आप उसको कितना गहरे ध्यान करके, तो कितनी देर करें, तो कितनी देर का विषय नहीं है, ये आपके ऊपर श्रद्धा युक्त है कितनी देर आप करना चाहते हैं। आप नॉर्मली 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट करना है, अधिक से अधिक 15 मिनट, ये तो है इसका विज्ञान। 5 और 15, 5 तिया 15, 5 में तम, रज और सतगुण, 5 तम, 5 रज, 5 सतगुण, ये हो गया। और पंच तत्व का आधार है ही, ये इसने इस पर रखा, और ये आपके शरीर के जो पंच तत्व हैं वो एक तरीके से त्रिगुण इसमें प्रवेश कर जाएंगे और उसको लाभ होगा ही। तो आपको सतरंगी सा प्रकाश, घूमता हुआ प्रकाश या वाइट रंग का प्रकाश या कुछ भी ना दिखे, जल ही दिखाई देगा, तब भी आप माने। और माने नहीं, ये विज्ञानवत है, ये बिल्कुल मतलब परफेक्ट प्रैक्टिकल है। और मेरा तो भाई 30 साल का तो वैसी अनुभव है इसमें, देखते देखते मुझे गद्दी लगाते लगाते लाखों आदमी देखा। तो अब ये विषय मैंने बंद कर दिया कि ये भाई इससे जो है रही क्रिया योग ज़्यादा बेस्ट है, रही क्रिया योग सिखाओ लोगों को, सेल्फ डिपेंड करो, नहीं तो वो आप पर निर्भर हो जाते हैं और उसकी वजह से विज्ञान और ज्ञान नहीं जा पा रहा है। तो मैंने इस विषय को शुरू करा है जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ, और इसको आगे प्रचारित करो। तो इस तरीके से रखा और पढ़ा। अब ये नहीं कि इसे उल्टा कर दें कि जी गुरुजी इसे उल्टा कर दें, उल्टा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा भाग जो है ये ऊपर रहना है और उल्टा भाग नीचे रहना। अब ऐसे ध्यानस्थ रहें, और अब ये नहीं कोई आसन लगाएं, कुछ अगर कुछ भी नहीं है, किसी के भी घर बैठे जोत जरूर जलवा दें थोड़ी देर के लिए, कि भाई इतनी देर के लिए जोत जला दे। और रोगी है तो उसके आसपास तो जोत जलती रहनी चाहिए, और उसके कमरे में जोत रख दोगे जलती हुई तो और अच्छी है, क्योंकि उसको देखकर उसे आस्था आती है भाई मेरे साथ भगवान है। क्योंकि जब बीमार होता है तो नेगेटिविटी घेरती है, तो उसे पॉजिटिविटी का तो आस ही नहीं होती है, क्योंकि उसे एकदम हर क्षण मृत्यु और उसका घटनाएं दिखती रहती हैं, तो उसे बुरे सपने आएंगे। जो पॉजिटिविटी के स्वरूप में जो जोत जल रही है वो बहुत लाभकारी होती है। तो ये रख के और उसे कह दे एक जगह साफ सी जगह रख दें, और उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके पीता रहे, यानी कि सारा पी ले। मतलब उसका मतलब है कि इसकी कम से कम पूरे दिन में 5 घूंट होनी चाहिए। मतलब सुबह दोपहर, ये लेकर सुबह से लेकर दोपहर तक के बीच में 2 घूंट दोपहर से लेकर फिर रात्रि में, और फिर उसके बाद ताज़ा पढ़ दो। अगर आपको लगता है तो आप सुबह पढ़ गए हो तो शाम को पढ़ दो, ये है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सुबह से शाम तक पी लिया, शाम से हो रात को पी लेगा। तो ये आप चमत्कार देखोगे कम से कम 3 या 5 दिन में, आप देखोगे बहुत बड़ी आस्था का चमत्कारिक प्रभाव। तो भक्तों, इसमें बहुत सारा विज्ञान आपकी समझ में आ गया होगा। रेही क्रिया योग का ये विषय है, इससे करें, लाभ लें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आशीर्वाद करता हूँ। कोई और क्वेश्चन तो है ही नहीं। इसमें गुरुजी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने बताया था कि एक डर रहता है एनर्जी का लॉस तो नहीं हो रहा, कि मतलब रेही क्रिया योग से हमने अपनी एनर्जी बिल्ड अप करी है, तो क्या वो हमारी एनर्जी लॉस होगी इसमें? नहीं, पहली बात तो ये कि लॉस कुछ नहीं होती, क्योंकि आप पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होते ही देखिए संसार में नेगेटिव और पॉजिटिव दो ऊर्जाएं, उनका अर्थ गलत कर रखा है भगवान और शैतान, जिसका मैंने 87वें धर्म ग्रंथ में एक तरीके से खंडन करा है। स्त्री पुरुष ऋण और धन के रूप में ही है, और एक बीज है। तो ऋण और धन तुम्हारे अंदर होता है और ये समान रहते हैं। समानता का नाम ही जीवन है, असमानता का नाम ही रोगी होना है। समानता का ये नहीं कि आप पॉजिटिविटी को इतना डेवलप कर लोगे नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, नहीं। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को सपोर्ट करेगी, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को सपोर्ट करती है। ये संतुलन का नाम ही जीवन और योग है। योग का अर्थ है जोड़ना। किससे? जो हमारी इंगला पिंगला नाड़ी है, जो हमारी ऋण और धन है, उसको संतुलित होकर जोड़ना, उसी का नाम है सुषुम्ना। समझे? और उसी से ही जो कुंडली जागृत होती है। बैलेंस बिगड़ती कुंडली जागृत नहीं होगी। ऐसे ही जब हम किसी से जोड़ते हैं तो उसके अंदर
उसकी जो धनात्मक या ऋणात्मक शक्ति है वो कम हो गई है। आपने उसको सपोर्ट करा, आधार दे दिया, उसकी ऊर्जा ने तुरंत उसको पकड़ते ही आपकी ऊर्जा से और अपने को डेवलप कर लिया। रिफ्लेक्शन नहीं आता, इसमें ध्यान रखें। रिफ्लेक्शन केवल संदेह, ये जो खुद का डाउट है वो आपको खुद मार रहा है, नहीं तो कोई नहीं आपको मारेगा। सीधी सी बात, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन का विषय है, तो मन में ये डाउट ना लाएं। आपके साथ पॉजिटिविटी खड़ी है, आप जैसी पॉजिटिव हो गए, आपके पीछे ईश्वर खड़ा है, एक तरीके से आपके पीछे गुरु शक्तियां खड़ी हैं, आप चमत्कार करने में सक्षम हो जाओगे, यही है। और ग्रहण वाला गुरुजी, ग्रहण में जा, हाँ, ग्रहण वगैरह में जैसे ग्रहण का हुआ या होली, दीपावली या कोई विशेष दिन या आपकी जन्म तिथि का भी विशेष दिन होता है, उस दिन जैसे किया गया उपाय वो यूं लाभकारी होता है। क्योंकि ग्रहण का तात्पर्य क्या है कि एक विशेष घटना घट रही है, सूर्य से प्रकाश जो अलग टाइप से पड़ रहा है वो जीवंत करता है, हानि नहीं करता, बहुत से कीटाणुओं का नाश करता है, नवीनता को लाता है। राहु का प्रभाव क्या है? राहु का प्रभाव है वहाँ नया जीवन देना, परिवर्तन करना, षष्ठी में परिवर्तन करना। केतु का भी काम है, जैसे ये मोक्ष कारक ग्रह हैं दोनों, पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म। पूर्व जन्म का शाप और वर्तमान जन्म का कोई भी दोष, इन दोनों को राहु केतु के रूप में पुनः नष्ट किया जा सकता, वो भी इसी जन्म में अभ्यास के बल से। तो ये सब विषय, इसलिए मंत्र का जागरण किया जाता है इनमें होली, दिवाली और ग्रहण पर। तो इसका कोई वैसे नहीं है कि उस दिन कोई विशेष करा गया, बात है भाव की। और विशेष दिन तो विशेष होती हैं, उन पर करोगे तो बहुत अच्छा है। समझ में आ गई? तो आपको ये डाउट ना रहे, समझ में आ गया होगा रेही क्रिया योग का इसमें किस प्रकार विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान को अपनाएं, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, दूसरों को भी स्वस्थ करें। आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।